बुराड़ी विधानसभा से एनसीपी के पूर्व प्रत्याशी रतन त्यागी ने शुक्रवार को बुराड़ी की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बुराड़ी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रतन त्यागी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्राम सभा की जमीन डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए इस पूरे मामले की जिम्मेदारी क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी की बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद बुराड़ी की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में डाले जा रहे प्लास्टिक के पाइपों का मुद्दा भी उठाया। रतन त्यागी ने कहा कि इस कार्य को शुरू करने से पहले जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इससे लोगों के घरों पर हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जनता में भ्रम की स्थिति बनाकर विकास कार्य करना गलत है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में लगातार बिगड़ती जा रही प्रदूषण की स्थिति पर भी चिंता जताई। रतन त्यागी ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर कोई जिम्मेदार नेता खुलकर बात नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग की कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान दे। रतन त्यागी ने कहा कि बुराड़ी की जनता अब जागरूक है और सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को ही समर्थन देगी। विधायक के अंतर्गत आता है, ना ही पार्षदों के अंतर्गत आता है। लेकिन केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको मुद्दों से भटकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का सहारा लिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके अंडर में ये मुद्दा आता है, हमारे सांसद कहाँ हैं? मनोज तिवारी से मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, जो मनोज तिवारी हमारे सांसद हैं, कि जब ग्राम सभा का मुद्दा है और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्षेत्र का विधायक तक भी ग्राम सभा की जमीन में बैठा हुआ है, उनके पार्षद इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे में सांसद महोदय कहाँ हैं? बुराड़ी के जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर कब्जे करने का जो इतना गंभीर आरोप है, ऐसे आरोप पे मनोज तिवारी चुप क्यों हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और बुराड़ी की जो ग्राम सभा है वो लूटी जा रही है, ऐसा आरोप है, उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? मनोज तिवारी खामोश क्यों हैं? ये मैं उनसे सीधा सवाल ये करता हूं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो सीवर को लेके पूरी बुराड़ी विधानसभा करहा रही है, प्लास्टिक के सीवर, हम मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जो नीतियाँ रही वो गलत रही, जिसके कारण प्लास्टिक के सीवर लाइन का चुनाव किया गया। गलियों में सड़कों में प्लास्टिक के सीवर डाले गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी वो प्लास्टिक के पाइप बदलाव क्यों नहीं किया गया? वो प्लास्टिक के बदले सीमेंट के पाइप क्यों नहीं डाले गए? क्यों नहीं प्लास्टिक के पाइप को खत्म कर दिया गया और सीमेंट के पाइप उनके बदले में लाए गए? तो क्या बीजेपी की नीति भी आम आदमी पार्टी की नीति के बराबर है? क्या जिन नीतियों पे आम आदमी पार्टी चल रही थी, जिनसे जनता का इतना नुकसान हो रहा था, प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे थे, क्या बीजेपी भी उसी नीतियों पे सहमत है? और इससे नुकसान जो जनता का हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? और बीजेपी तो एक कदम और आगे बढ़ रही है कि पहले केवल सीवर के पाइप प्लास्टिक के डाले जा रहे थे और अभी सुनने में और देखने में ये आ रहा है कि ये लोग जो पानी की लाइन है उसमें भी प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछना चाहता हूं, उनके प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आप जो लगातार प्लास्टिक का ये जो दखल बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सीवर हो चाहे वो पानी की लाइन हो, तो क्या आप बुराड़ी विधानसभा को कैंसर का हब बनाना चाहते हैं? जब पानी भी प्लास्टिक की लाइन से आएगा तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका जवाब कौन देगा? बीजेपी और आम आदमी पार्टी उसके लिए सीधे जिम्मेदार है, वो अपना जवाब दे। दूसरा, प्रदूषण को लेके ये बहुत गंभीर स्थिति है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बुराड़ी में बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे उस कूड़े में आग लगा दी जा रही है ताकि कूड़ा उठाना ना पड़े। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि, जो पार्षद जो है, जो विधायक हैं, वो कूड़े में आग लगाने को लेकर कितने गंभीर हैं और उन्होंने उसको लेकर क्या शिकायतें करी हैं, उसका आगे ना हो उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है? तो ये कुछ मेरे आज के विषय थे कि बुराड़ी विधानसभा में केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जनता को मुद्दों से भटकाने का एक जो प्रयास हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं और व्यक्तिगत आरोप के मैं खिलाफ हूं। बीजेपी के जो अ, और एक सवाल मेरा और है कि
बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। एमसीडी हो चाहे विधानसभा में हो, बीजेपी के काफ़ी बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली सरकार में, और एमसीडी के भी, एमसीडी में आम आदमी पार्टी के भी ऐसी बात नहीं है, 100 के आसपास उनके पार्षद हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ी भूमिका में है। तो ये जो पाइप प्लास्टिक के डाले जा रहे हैं, क्या आप आश्वस्त लोगों को करेंगे कि प्लास्टिक के पाइप डालने के बाद आप हाउस टैक्स का एक जंजाल लोगों के ऊपर डालने वाले हैं, और हाउस टैक्स का जो एक पूरा मकड़जाल और एक बोझ दिल्ली की जनता पे पड़ने वाला है? क्या एक तरफ आप घटिया सीवर दे रहे हैं उनको प्लास्टिक का, और दूसरी तरफ आप उनके ऊपर हाउस टैक्स डालने वाले हैं? इस स्थिति को आप क्लियर करें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग, कि आप घटिया सीवर डालने के बाद उनके ऊपर हाउस टैक्स का बोझ डालने वाले हैं। इसका आप जवाब दें जनता को कि एक तरफ आपको सीवर घटिया दिया और दूसरी तरफ आप हाउस टैक्स देने वाले हैं। इसकी स्थिति साफ करें कि आप सीवर के बाद हाउस टैक्स उनको नहीं देंगे, ये सुनिश्चित करें, नहीं तो इसका जवाब दें। ये कुछ विषय थे जिनके लिए मैं चाहता था कि आपसे बात हो। पुरानी की जनता राजनीति का शिकार हो रही है। वो अपनी 10 साल की खूबियां नहीं गिना रहे हैं, बल्कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी की सरकार आ गई है, वो भी डिनाइल मोड में है। तो जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो क्या जनता की गलती है? ये सीधे सीधे इनका फेल्योर है। ये मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। त्यागी जी, आप कानून के जानकार भी है और यहाँ का किसान भी है। यहाँ जितने भी सरकारी जमीन या ग्राम सभा की जमीन या कृषि भूमि पर जो मकान बनता है, कॉलोनी कट रही है, तो क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जो ज़मीनें जो भी हो, वो उसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं। ग्राम सभा को लेकर भी कई सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में। ग्राम सभा भी 2 तरह की होती हैं। एक, हालाँकि अब तो पूरा जो बुराड़ी विधानसभा के ज़्यादातर गाँव शहरीकृत हो गए हैं, तो कृषि भूमि को लेकर विवाद लगभग खत्म हो गया है। और दूसरा ये कि एक कच्ची ग्राम सभा होती है, एक पक्की ग्राम सभा होती है। कई बार किसान जब खेती नहीं कर पाता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको चेतावनी के रूप में उसको ग्राम सभा में शो करता है, जिसको 81 के अंदर वेस्ट करना बोलते हैं। और कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से ग्राम सभा में वेस्ट हो गई हैं, और अब वो सरकारी ज़मीन आप कह सकते हो। ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं वो 81 में वेस्ट थी, जिसको लेकर राजनीति की जाती है। और जो पक्की ग्राम सभा है, वो भी बड़े स्तर पे कब्जा की गई है। उनको लेकर जनप्रतिनिधि जो खामोश हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और रही बात कि आप बोला कृषि की ज़मीन, पीछे हम खुद एक किसान हैं, और मैं इसका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। क्या यहाँ का किसान केवल धनिया पुदीना बोने के लिए खेती करेगा? यूपी, बिहार, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों से जो किसान, जो लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, क्या वो यहाँ पे रोजगार करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, और यहाँ का किसान उनके लिए धनिया पुदीना बोता रहेगा? डीडीए क्यों नहीं सफल हो पाई? डीडीए लगभग आज से 60-70 साल उसको एस्टेब्लिश हो गए हैं। डीडीए अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पाई? ये लोगों को पक्के मकान क्यों नहीं दे पाए आज तक? कहीं ना कहीं किसान जब अपनी भूमिका निभा रहा है, जो जो दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं, किसान ने उनका हाथ पकड़ा है, किसान ने उनको बोला कि हम आपके साथ हैं। और देश के नागरिक हैं सब लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो, या फिर किसी भी राज्य से आया व्यक्ति हो। ये उनकी भूमिका पर, किसान की भूमिका पर, जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, उनकी भूमिका पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनको सहायता करनी चाहिए, प्रशासन को सहायता करनी चाहिए, एमपीडी को सहायता करनी चाहिए, और या फिर उनको मदद करनी चाहिए। उनको जो भी सुविधा आप दे सकते हो उनको सुविधा दीजिए, और या फिर आप डीडीए या कोई भी विभाग है, लोगों को पक्के मकान सुनिश्चित करिए। आपके पास अपना कोई प्लान नहीं है, बस दूसरों पे प्रत्यारोप आरोप लगाने का केवल काम कर रहे हैं। इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है, ये बंद होना चाहिए।